दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होली क्यों मनाया जाता है और इस बार की होली में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण पर हमें क्या करना चाहिए और होलिका दहन में ऐसा क्या चीज डाल दे जिससे हमारे घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाए और हमारा घर दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ता जाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की होली 24 मार्च से शुरू हो जाएगी, यानी कि 24 मार्च को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ समय यानी कि होलिका जलाने का शुभ समय रात्रि 11 बजे से 12:26 तक किया जा सकता है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में होली को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसको बहुत ही अधिक महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि होली नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने के बाद ही मनाया गया। इसके पीछे के हम कहानी को आपको बताते हैं। हम आपको होलिका की पूरी जानकारी किताबी भाषा में नहीं बल्कि अपने ही भाषा में बताएंगे, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि होली क्यों मनाया जाता है। दिति के बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु था। इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या किया था, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उन्हें यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मानव के हाथों मारा जा सकेगा, न ही किसी पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से। ब्रह्मदेव द्वारा पाए गए इस वरदान से वह अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानने लगा और धरती पर अत्याचार फैलाने लगा और वह धरती पर लोगों को मार काट कर अपने पूजा करने के लिए विवश कर देता था। लेकिन उसका एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। इस अधर्मी राजा के अत्याचार के कारण धरती पर हर जगह इसी का ही पूजा होता था, लेकिन उनका पुत्र जिनका नाम प्रहलाद था वह उनका पूजा ना करके वह श्री हरि विष्णु जी का पूजा करते थे, जिससे उसकी आंत गुस्सा आता था, लेकिन अपने पुत्र होने के कारण उनका वध नहीं कर सकता था। अधर्मी राजा बहुत प्रयास किया कि प्रहलाद उनकी पूजा करें। अंत में प्रहलाद उनकी जब बात नहीं मानी तो राजा अनेक प्रकार का षड्यंत्र करने लगा जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। लेकिन प्रहलाद श्री विष्णु जी के भक्त थे, इसी के कारण विष्णु जी उनको हर एक संकट से बचा लिया। अत्यधिक प्रयास करवाने के बाद भी जब वह प्रहलाद को करने में असफल रहा तो उसने अपनी बहन का उपयोग किया, जिसका नाम होलिका था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह इस साड़ी को पहनकर आग में बैठी है तो वह कभी भी जल नहीं सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसको निर्वस्त्र होकर स्नान करना होगा किसी नदी में, उसके बाद ही वह इस कपड़े को धारण कर सकती है। अधर्मी राजा अपने बहन को बुलाता है जिसका नाम होलिका था। अधर्मी राजा अपनी बहन होलिका को अपने घर बुलाता है और ये सभी बातें उसको बता देता है कि किस प्रकार प्रहलाद उनकी पूजा अर्चना नहीं कर रहा है और उनके बातों को भी नहीं मार रहा है, जिससे उसके राज्य पर अलग प्रभाव ही पड़ रहा है। यह सभी बातें सुनने के बाद होलिका ने बोला, मुझे ऐसी वरदान प्राप्त है, यदि मैं उसे आग में लेकर बैठ जाऊं तो वह जल कर मर जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा। यह तरकीब सुनने के बाद अधर्मी राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और होलिका को यह करने के लिए भी कहा। उसके बाद होलिका अपने वरदान के मिले स्वरूप को कार्य करने के लिए नदी में स्नान करने जाती है और श्री हरि विष्णु अपने शक्ति से उसके साड़ी को गायब कर देते हैं और होलिका की साड़ी के जगह एकदम वैसा ही साड़ी उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद प्रहलाद को लेकर होलिका उसे अग्नि में बैठ जाती है और जब आग और बहुत तेज से जलने लगता है तो उसमें होलिका भी जलने लगती है। प्रहलाद जी श्री हरि विष्णु के भक्ति में लीन थे, वह बच जाते हैं क्योंकि उनके शरीर के ऊपर पड़ने वाली सभी अग्नि को श्री हरि विष्णु अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे होलिका का मृत्यु हो जाता है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। इस घटना के बाद प्रहलाद के पिता बहुत ही अधिक गुस्से में हो जाते हैं और प्रहलाद को करने के लिए एक दूसरा षड्यंत्र रचते हैं, जिससे वह स्वयं प्रहलाद को मौत के घाट उतार सके। लेकिन इस बार श्री हरि विष्णु नरसिंह देव का रूप धारण करके एक खंभे से निकल जाते हैं। संध्या काल का समय होता है, ना ही दिन होती है और ना ही रात होता है, और अपने देंगे पर धरकर उसे अधर्मी राजा का हत्या कर देते हैं। ना ही वह जमीन में रहता है और ना ही वह आसमान में रहता है। वरदान स्वरूप इनमें से किसी जगह हुआ नहीं रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी दिन से अधर्मी राजा की मृत्यु के बाद होली का यह पवित्र त्योहार मनाया जाने लगा। बोलिए, कैसा त्योहार है जिस दिन यदि आपके घर में बहुत ही अधिक नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपके घर में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है, अब दिन प्रतिदिन पीछे की तरफ ही जा रहे हैं, तो आपको होली के दिन इन उपायों को कर लेना चाहिए। जिन उपायों को हम आपको बताने जा रहे, इस उपाय को आपको उसे दिन करना है जब होलिका का दहन हो, उसके बाद में, यानी कि दोस्तों 24 मार्च को
यह दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि यह हजारों वर्षों के बाद इस दिन का संयोग बना है, क्योंकि इसी दिन चंद्रग्रहण भी लग रहा है। और यदि आप इस दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको 100 गुना अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर से हर एक प्रकार की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर से हर एक प्रकार की दरिद्रता, दुख समाप्त हो जाएंगे और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पुराणों में लिखें उसे चमत्कारी उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहले जो उपाय है, यदि आपके घर में बहुत अधिक बीमारियां रहती हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको होलिका दहन के समय चंदन की लकड़ी लेना है और उसको होलिका में डाल देना है। याद रखें दोस्तों, आपको तभी यह लकड़ी डालना है जब होलिका में अग्नि लग चुकी हो। इसके बाद आपको होलिका का 5 बार परिक्रमा करते हुए आपको श्री नारायण जी से और माता होलिका से और प्रहलाद जी से यह विनती करना है कि आपके घर की हर एक प्रकार के दुख को वह हरण करें और आपके घर में धान की बढ़ोतरी करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आने लगती है। पुराना से पुराना आपके घर के दुख समाप्त हो जाता है। जो लोग अत्यधिक रोग से पीड़ित थे, आपके घर में वह भी निरोग होने लगते हैं। दोस्तों, जो दूसरा उपाय हुआ है धन संबंधी उपाय। यदि आपके घर में धन संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या है तो आप उसे होलिका के दिन यह उपाय करके निजात पा सकते हैं। यानी कि दोस्तों द्वारा जो बताया गया होलिका दहन के समय का यह उपाय है, बेहद चमत्कारी और उपयोगी है। इसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर, इसे करने से आपके घर में धन संबंधी जितनी भी समस्या होती है वह सबसे आपको छुटकारा मिल जाते हैं और आपके घर में धान की बारिश होने लगती है। यदि आप भी अपने जीवन में अत्यधिक अमीर होना चाहते हैं और अपने घर से धर्म संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पुराने और शास्त्रों में बताए गए होली के दिन का उपाय को अवश्य करें, जो हम आपको अपने वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। यदि आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, आपका व्यापार एकदम ठप हो गया है, यानी कि आपके सामने वाले का व्यापार बहुत ही तेज गति से चल रहा है और आपका व्यापार से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, आपका लागत भी निकल नहीं रहा है और आपका बिजनेस खान की तरफ ही जा रहा है, तो आपको होली के दिन इस उपाय को कर लेना है। आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी जॉब लगे हैं तो प्रमोशन नहीं आपको मिला है, उसके लिए आपको भी इस उपाय को करना है। जी, उपाय को हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। होलिका दहन की रात्रि आपको तिसी, जौ और सरसों ले लेना है और 5 लौंग आपको ले लेना है। उसके बाद आपको अकेले ही उसे होलिका दहन के पास में जाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को एकाग्र करके आग में जला लेना है। याद रहे दोस्तों, आप इसे ऐसी जगह जलाएं ताकि उसे जगह की राख भी आपको मिल सके। जलने के बाद आपको वहां की रख ले लेना है और अपने घर लेकर चले आना है। अब इस रात को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। इसे रखते समय दोस्तों आपको श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है और माता लक्ष्मी की बीज मंत्र का भी जप करना है। माता लक्ष्मी का क्या बीज मंत्र है, हम आपको अपने इस पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपको इसे अपने तिजोरी या जहां पर आप पैसे रखते हैं रख लेना है। बचे हुए रख को आपको अलग सफेद कपड़े में बांध लेना है। अब इसे किसी काले कपड़े में रख लेना है। याद रहे दोस्तों, सबसे पहले आपको सफेद कपड़े में रखना है, उसके बाद उसके ऊपर काला कपड़ा लगा देना है। चल रहा था तो आपका व्यापार तीव्र गति से चलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों होली के दिन लोग मंत्र का जागरण करते हैं और होली के दिन ही नकारात्मक शक्तियों का विनाश भी होता है। तो इससे आप नकारात्मक शक्तियों का विनाश कर सकते हैं और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इस उपाय को करने के बाद मदद कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपनी राशि को आप कमेंट में अवश्य लिखिए, जिससे आपके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। आपके राशिफल से हमें पता चल जाएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार की समस्या चल रही है। उसे समस्या को दूर करने के लिए हम आपके लिए उपाय बना देंगे और यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपके जीवन में चले सभी समस्याओं से आपको निजाम मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको होली से संबंधित या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके हर प्रकार के समस्या के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी का कृपा सदैव बने रहेगा। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा।